दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां देश की लगभग 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर ही निर्भर है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत में हर साल हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में देश भर में लगभग 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा एक गंभीर त्रासदी को दिखाता है जो वर्षों से देश के सामाजिक ताने बाने को झकझोर देता है। दोस्तों, किसानों द्वारा आत्महत्या करना एक गंभीर सामाजिक संकट बना हुआ है। किसानों द्वारा आत्महत्या करना केवल आर्थिक संकट की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक विफलता, प्राकृतिक आपदाओं, कर्ज के बोझ, सामाजिक उपेक्षा और मानसिक तनाव की संयुक्त परिणति को भी दर्शाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आत्महत्याओं के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। भारत में इतनी बड़ी संख्या में किसान क्यों आत्महत्या करते हैं? दोस्तों, उसका एक कारण है किसानों पर कर्ज का बोझ। दोस्तों, किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण उन पर बैंक द्वारा बढ़ता कृषि ऋण है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, वे खेती के लिए निजी साहूकारों, बैंकों या माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। सूखा, बाढ़, बाजार में उचित मूल्य न मिल पाने के कारण यह कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है और एक ऐसा समय भी आता है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। किसानों के लिए फसल बीमा और राहत योजनाओं इसमें विफलता ये एक दूसरा कारण है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत उसके उलट है। बीमा कंपनियां अक्सर किसानों के दावे पूर्ण रूप से खारिज कर देती हैं और भुगतान में ही वर्षों लगा देती हैं, जिससे किसान को राहत नहीं मिलती और वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, तीसरा कारण है देश में बढ़ती आबादी का दबाव और भूमिहीनता होना। भारत में कृषि भूमि का आकार लगातार घट ही रहा है। परिवार बढ़ने पर जमीन के टुकड़े भी छोटे होते जा रहे हैं, जिससे उत्पादन भी तेजी से घटता है और लाभ में भी गिरावट आती है। इससे खेती वर्तमान में टिकाऊ पेशा नहीं रह गया है। दोस्तों, चौथा कारण है देश में मंडी और बाजार व्यवस्था का असफल होना। दोस्तों, किसानों को उनकी उपज और लागत का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी नहीं मिल पाता। उन्हें बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है। यह आर्थिक शोषण किसानों को हताश ही करता है। दोस्तों, पांचवा कारण है देश में जलवायु परिवर्तन का होना और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की अनियमितता होना, बाढ़ आना और सूखा जैसे कारण आम हो गए हैं, जिस कारण किसान की पूरी मेहनत एक रात की बारिश या गर्मी में ही बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, छठा कारण है सरकारी तंत्र की उपेक्षा होना। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि किसान की समस्याओं पर स्थानीय प्रशासन गंभीरता से ध्यान नहीं देता है, जिस कारण कृषि अधिकारी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है और योजनाओं का लाभ भी दलाल ही खा जाते हैं। दोस्तों, सातवां कारण है किसान पर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबाव का होना। तो देश में कर्जदार किसानों को परिवार, समाज और बैंक से लगातार दबाव झेलना पड़ता है। जब किसान को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठा लेता है। दोस्तों, बात करें महाराष्ट्र की, सबसे अधिक आत्महत्या के मामले में यह सबसे ऊपर है। मराठवाड़ा, विदर्भ क्षेत्र विशेष रूप से इससे प्रभावित है। दोस्तों, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी कर्ज और सिंचाई की कमी, फसल विफलता के कारण हालात खराब हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसके बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, इसके लिए सरकार ने क्या किया है? दोस्तों, कर्ज माफी योजनाएं, कई राज्य सरकारों ने कर्ज माफी की योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ये अस्थायी समाधान है। जमीनी स्तर पर कई बार सही किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, परंतु यह राशि एक किसान की सालाना जरूरतों का 5% भी नहीं है। दोस्तों, सरकार द्वारा ई नाम और कृषि सुधार। दोस्तों, सरकार ने डिजिटल मंडियों को बढ़ावा देने की बात की है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण किसान अभी भी डिजिटल साक्षरता से बहुत दूर हैं। दोस्तों, इसका समाधान क्या होना चाहिए? न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाए ताकि किसानों को लागत से ऊपर निश्चित मूल्य मिल सके। दूसरा, कृषि ऋण प्रणाली का पुनर्गठन। दोस्तों, बैंकों को छोटे किसानों को बिना जमानत कर्ज देने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही निजी साहूकारों की लूट पर रोक लगानी चाहिए। तीसरा, सस्ती और गुणवत्ता बीज, खाद और कीटनाशक किसानों को स्थानीय स्तर पर सही कृषि सलाह और सामग्री आसानी से मिले ताकि वे कर्ज में न फंसे। दोस्तों, चौथा, फसल विविधीकरण और कृषि तकनीक। दोस्तों, खेती को केवल गेहूं चावल तक सीमित न रखकर सब्जी, बागवानी, डेयरी और मुर्गी पालन जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। जल संरक्षण और सिंचाई की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। सूखाग्रस्त इलाकों में तालाब, बोरवेल,
ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें अपनाने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, गांवों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, तनाव प्रबंधन और हेल्पलाइन की सुविधा होनी चाहिए। दोस्तों, मीडिया और समाज की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? किसानों की आत्महत्या पर केवल रिपोर्टिंग करना काफी नहीं है। मीडिया और सामाजिक संगठनों को उनके मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार पर नीतिगत दबाव बनाना होगा। इसके साथ साथ किसानों को गरिमा के साथ जीने की सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए।